हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करेंगे और ये क्लास 10 की किताब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। वेरीफाई दैट 3 minus 1 upon 3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, एंड देन वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले मैं ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है वो यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्योंकि बताना है, वेरीफाई करना है कि ये जो 3 minus 1 upon 3 है वो इसी के ज़ीरोज़ हैं। अब आपको पता होना चाहिए ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है x, उसकी वो वैल्यू होती है जो इसके अंदर इस इक्वेशन में अगर पुट कर दी जाए तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ये जो 3 minus 1 upon 3 है वो इस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे और देखेंगे कि इसकी पूरी वैल्यू ज़ीरो होती है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे टेक x इक्वल टू, जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और पुट कर देंगे इसके अंदर 3x क्यूब। तो x की जगह पे हम ये रख देंगे 3 की वैल्यू। 5x स्क्वायर, ये देखिए x स्क्वायर है तो x की जगह पे 3 रख देंगे जहाँ जहाँ x है। ठीक है, और देखेंगे आप देख सकते हो कि 3 क्यूब है यहाँ पर, तो 3 क्यूब का मतलब क्या है, ये 3 टाइम्स ओपन हो रहा है। एंड यहाँ पे स्क्वायर मैंने लगाना भूल गया क्योंकि x स्क्वायर था, तो 5 इंटू और 3 स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स ये ओपन होगा। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 11 3 जा सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड -3 ये एज इट इज़ रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9 एंड 3 3 9 और 9 9 81 होता है इन सब का मल्टीप्लिकेशन। 5 3 15 15 3 45 होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस में रहेगा एंड अगेन ये सब के सब इधर माइनस में है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी माइनस 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 क्या हो जाते हैं, सब के सब प्लस हो जाते हैं मगर साइन माइनस में ही रहता है। तो जब मैं इसको इन सब को इधर की तरफ ऐड करूँगा 45 33, तो ये हो जाएगा 7 n + 3, तो ये 81 हो गया माइनस में। तो आप देख सकते हो 81 - 81 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यस कि 3 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 is a zero of this polynomial। अब हम बात करेंगे जो दूसरा है हमारे पास -1। टेक x इक्वल टू -1 और इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लिया अब मैंने माइनस में क्योंकि हमें ये भी वेरीफाई करना है। -5x स्क्वायर 11, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैंने सिर्फ -1 रख दिया है क्योंकि मुझे चेक करना है कि -1 ज़ीरो है या नहीं। ठीक है, अगर होगा तो इसके तरह ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन आपको याद रखना है कि जब भी माइनस वाले पावर पे अगर पावर इवन में है तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर ऑड में होती है तो नेगेटिव हो जाता है। तो 1 पर 1 के आप 1 पे कितना ही पावर रख दो वो तो 1 ही रहने वाला है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये पावर जो है वो ऑड में है इसलिए माइनस ही जवाब आएगा। ठीक है, पर यहाँ आप देखोगे -5 इंटू -1 पे स्क्वायर है जो कि इवन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमेशा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 और प्लस माइनस माइनस रहेगा, ऐसे ही 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और प्लस 11 -3। तो ये जो माइनस में है इनको मैं अलग एडिशन कर लेता हूँ। तो 3 + 5 = 11 8 8 + 5 11। तो क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं मगर साइन माइनस में रहता है और ये प्लस का 11 यहाँ पे रहेगा और आप देख सकते हो कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो हम कह देंगे -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे ये जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास -1/3, देन टेक x इक्वल टू -1/3। अब मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दूंगा जहाँ जहाँ x है, -1/3 होल क्यूब 5 इंटू 1/3 होल स्क्वायर -1 11
इंटू -1/3 -3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब पुट कर दिया है। अब मैं क्यूब को ओपन करने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे पावर जो है वो ऑड है और ये माइनस में, तो जाहिर सी बात है वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ही रहता है, ठीक है, और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से -5 इंटू, यहाँ देखिए स्क्वायर है, और जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर माइनस में हो और उसकी पावर इवन में हो तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस और माइनस, आपको याद रखना है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 11 3 से नहीं बल्कि 11 1 से, वो सीधे, इसका मतलब होता है ये, ठीक है। तो 11 1 जा 11 रहेगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ और -3 एज इट इज़ लिख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर जो 1 है 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, और 3 3 से 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो -5 एंड 3 3 से 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्लस 11/3 -3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में 9 और 3 है, और 9 3 एक दूसरे के मल्टीपल्स है, तो 3 3 के, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है तो जो बड़ा होता है वही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी 9 है, तो इसके ऊपर वाला जो नंबर है वो एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। ऐसे ही -5 भी एज इट इज़ लिखा जाएगा, और 3 जो कि 9 है वो 3 से डिवाइड होगा। आपको पता है कि नीचे से डिवाइड करके जो नंबर आता है देन ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 11 3 जा 33 होता है, तो यहाँ पे 33 लिखा जाएगा। एंड फिर आप देख सकते हो कि ये 3 अकेला है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता ये जो नंबर एलसीएम वाला है वो डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 जा 27 आपको पता है होता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो 3 नंबर यहाँ पे माइनस में, तो ये तीनों ही ऐड हो जाएंगे मगर रहेंगे ये माइनस में। तो 27 + 1 28, 28 + 5 = 33, जो कि माइनस में रहेगा, +33 अपॉन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि -33 और +33 ये 0 हो जाएगा, एंड फाइनली 0/9 = 0। तो यस वी कैन से -1/3, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो इसके नीचे लिखना था, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे कहा भी है कि देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो अब मैं इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करूँगा इनके कोफिशिएंट के साथ। तो अगेन मैंने तो ये पता कर लिया है कि 3 - 1 -1/3, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है, तो वरना आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और इसके कोफिशिएंट को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो कि होती है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो आप देखोगे कि x³ का जो कोफिशिएंट है वो a है। जब मैं इन दोनों से कंपेयर करूँगा तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट a है और यहाँ x³ का कोफिशिएंट 3 है, तो वो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरीके से b की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करने से -5 है, और c की वैल्यू कंपेयर करने से -11 है, और d की वैल्यू कंपेयर करने से -3 है, जो कि कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आता है सम ऑफ ज़ीरोज़, तो आपको याद रखना है सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि अल्फ़ा + बीटा + गामा, क्योंकि हम यहाँ पे इन तीनों ज़ीरोज़ को वेरीफाई कर चुके हैं, क्योंकि हमने देखा तीनों ही केस में हमारा जो रिज़ल्ट था वो 0 आ रहा था, ये 0 और ये यहाँ पे भी 0 हो गया था, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, और गामा की वैल्यू -1/3 है, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल केस में, जो फार्मूला बनता है वो आपको याद रखना है, ये होता है -b/a के बराबर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा बीटा गामा और a b की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू जो है -1 है, गामा की वैल्यू -1/3 है, और यहाँ देखोगे
माइनस तो इसका फॉर्मूले का है, पर b की वैल्यू भी ऑलरेडी माइनस में, तो इसलिए आप ब्रैकेट के अंदर रखोगे, ठीक है। और a की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ जब ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा प्लस माइनस माइनस रहता है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। यहाँ इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 3 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को ही देखा जाता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 है, तो वही एलसीएम हो जाएगा। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, यानी इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 = 9। ऐसे ही 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 = 3, और यहाँ माइनस में है तो इसलिए ये माइनस आएगा। और ये दोनों सेम है, जब सेम होते हैं तो ऊपर जो 1 है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा 5/3। आप देख सकते हो कि -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि 9 - 4 5 होता है, और यहाँ हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। क्या मतलब है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू, जो कि होता है C/A के बराबर, ठीक है। तो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू -1 है, देन गामा -1/3 प्लस अल्फ़ा जो कि -1/3 है, और गामा और अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, ठीक है। और C की वैल्यू आप देख सकते हो -11 है, और A की वैल्यू 3 है, ठीक है। सब वैल्यू यहाँ पे हम अब सॉल्व करने वाले हैं। 3 1 = 3, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एंड माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, और 1 1 = 1, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। और यहाँ आप क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मगर यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व करा था एलसीएम लेकर, तो यहाँ पे भी मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे डिनोमीटर में सिर्फ 3 है, तो 3 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो वो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, -9 हो जाएगा, 3 3 = 9 होता है। और ये दोनों सेम है, तो सेम होते हैं, उसके ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख लिया जाता है 1 है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 = 3, एंड -11/3 ये एज इट इज़ चलता हुआ जा रहा है। तो आप देखोगे 9 और 3 दोनों ही माइनस के हैं, तो ये -12 हो जाएगा, ठीक है। -12 और ये +1 है, तो यहाँ पे -11/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 11/3, और इधर भी 11/3 है, तो बोथ साइड जो है इक्वल हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हो, ठीक है। हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, जिसका फॉर्मूला ये था, वो वेरीफाई हो चुका है। इसमें एक और बचता है फाइनली, जो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, ठीक है। उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि -D/A के बराबर होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, और गामा की वैल्यू -1/3 है। और D की वैल्यू यहाँ पर, ये तो माइनस इस फॉर्मूले का है, और D की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रख के हमें सॉल्व करना है। और A की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट कर दिया मैंने। अब आप देखोगे कि ये 3 और ये वाला 3 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इस तरीके से कैंसिल आउट हो सकते हैं। और अब कुछ नहीं बचा सिवाय 1 के, 1 1 = 1 होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा /3, और दोनों सेम है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे, और इधर भी 1 है। हैंस यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ इस तरीके से हम कह सकते हैं, हैंस रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। यही हमें इस सवाल के अंदर करना था, ठीक है। ये बहुत लंबी वीडियो बन गई है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर मुझे सही से समझाना भी था, एंड आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कोई भी सवाल हो, कोई जहाँ पे समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।